और बाहर नहीं बैठेंगे। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त भारी बारिश और उग्र सियासी गर्माहट दोनों का एक बड़ा केंद्र बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी और देश भर से आए विभिन्न युवा व छात्र संगठनों के आह्वान पर आयोजित संसद मार्च के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक भीड़ उमड़ पड़ी है जिसने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज सुबह से ही दिल्ली की सड़कों का नजारा बेहद तनावपूर्ण और चौंकाने वाला है, जहां एक तरफ आसमान से झमाझम बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस मूसलाधार बारिश के बीच भी अपने हाथों में बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें थामे नीला पटका पहने हजारों की तादाद में युवा जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के साथ बैरिकेड्स तोड़कर सीधे संसद की ओर कूच करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा उग्र प्रदर्शन मुख्य रूप से नीट परीक्षा में हुई धांधली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग और सोनम वांगचुक के मजबूत समर्थन में किया जा रहा है, जिन्हें हाल ही में बिगड़ती तबीयत के कारण अस्पताल ले जाया गया था। इस बेकाबू होती भीड़ और प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की चप्पे चप्पे पर भारी तैनाती की गई है और संसद मार्ग के पूरे इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी प्रकार के गैर कानूनी जामबाड़े या सभा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते पुलिस और इन आक्रोशित युवाओं के बीच लगातार धक्का मुक्की, तीखी नोकझोंक और खींचातानी की कई तस्वीरें सीधे तौर पर सामने आ रही हैं। स्थिति की गंभीरता और बढ़ते बवाल को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अब कई प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर वहां से खदेड़ना और हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया है और किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए एहतियात के तौर पर जंतर मंतर के सबसे करीबी केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के सभी गेट भी पुलिस द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, ताकि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ को और ज्यादा बढ़ने से तुरंत रोका जा सके। इस विशाल मार्च का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता अभिजीत दीपके ने मंच से दहाड़ते हुए इसे आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मार्च करार दिया है और दावा किया है कि महीनों से जंतर मंतर पर बैठकर उन्होंने और उनके साथियों ने देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा है। साथ ही उन्होंने युवाओं से स्पष्ट अपील की है कि ये लड़ाई बिना किसी हिंसा के केवल शांतिपूर्ण तरीके से भारत के संविधान और हाथों में गुलाब का फूल लेकर ही लड़ी जाएगी। लेकिन जमीन पर हालात इस दावे से काफी अलग और ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जालौन और बुंदेलखंड जैसे दूर दराज के इलाकों से आए तमाम छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि वे अपने अधिकारों और चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था में हो रही इस खुली बेईमानी के खिलाफ तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी सारी मांगे पूरी नहीं कर देती है। इस बीच आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के भी इस बड़े प्रोटेस्ट में शामिल होने की लगातार मिल रही खबरों ने दिल्ली पुलिस की सिरदर्दी को दोगुना कर दिया है और इसी अफरा तफरी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी दिल्ली के लिए एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें आम जनता से रसियाना रोड, अशोक मार्ग और संसद के आसपास के तमाम रास्तों से पूरी तरह से बचने की सख्त सलाह दी गई है, क्योंकि भारी बैरिकेडिंग, बारिश और प्रदर्शनकारियों की अनियंत्रित भीड़ के कारण पूरे सेंट्रल दिल्ली में गाड़ियों का लंबा जाम लग चुका है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आगे इस संसद मार्च का क्या नतीजा निकलता है, विपक्ष का क्या रुख रहता है और ये मानसून सत्र किन और नए मुद्दों पर गरमाता है, इसकी एक बारीक और सटीक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार।